नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीएमसी के कई कार्यकर्ता शामिल हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी के नेता शेख सूफियान के दामाद शेख हकीपुल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो हिंसा के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि आपको बता दें टीएमसी के नेता शेख सूफियान जो है वो ममता बनर्जी के करीबी नेता है, ये बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है उसमें उनके दामाद की गिरफ्तारी होती है, तो आने वाले वक्त में मुश्किलें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बढ़ने वाली है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई उस पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हिंसा घटनाओं के सिलसिले में पूर्वी मेदिनीपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार सीबीआई ने कर लिया है। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई बंगाल हिंसा के गंभीर मामलों की जांच कर रही है और इसी कड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में अपनी 5वीं चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से ये बयान जारी किया गया है कि चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या के सिलसिले में हल्दिया कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें शेख फतेहनूर, शेख बिजानूर और शेख इमदुलाल के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों ही टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि दरअसल टीएमसी के नेता शेख सूफियान के जो दामाद हैं शेख हकीबुल, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और शेख सूफियान जो है वो ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट रह चुके हैं और तृणमूल के 2 दूसरे नेताओं से भी पूछताछ लगातार जारी है। यानी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से जो हिंसा भड़की, जिस तरीके से वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आई, उत्पीड़न उनका किया गया, दलितों पर अत्याचार किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस पूरे हिंसा को दरकिनार किया। इस पूरी हिंसा से वो मुंह मोड़ती रही कि ऐसा कुछ भी पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी, उसमें साफ तौर पर यह खुलासा हुआ कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जीत के बावजूद भी टीएमसी ने इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की, किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। और साफ तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से ये मांग की गई थी कि इसकी जांच जो है, जो गंभीर मामले हैं हत्या और दुष्कर्म के, उनकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि इस हिंसा को लेकर कदम उठाए जाएं, वरना हालात जो है पश्चिम बंगाल के वो बेहद तनावपूर्ण और चिंताजनक लगातार बन रहे हैं। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सीबीआई जो है तमाम जो हिंसा के गंभीर मामले हैं उसकी जांच कर रही है। और इसी कड़ी में इन 11 लोगों को सीबीआई ने मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया है और इसमें कई टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हैं, टीएमसी के नेताओं के करीबी लोग शामिल हैं, जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये टीएमसी प्रायोजित हिंसा है, किस तरीके से टीएमसी ने सिर्फ नंदीग्राम की हार की खींच निकालने के लिए वहां इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और इस तरीके से ये हिंसा को अंजाम दिया गया है। चूंकि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल में उभरी है, इसलिए खींच इस तरीके से निकाली गई। लेकिन अब जो 5वीं चार्जशीट सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता देवव्रत माइती की हत्या के सिलसिले में
ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस पूरे सीबीआई की बड़ी कार्रवाई में, बड़े एक्शन में ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी और पूरा टीएमसी ये कहती है कि दरअसल ये बीजेपी जो है लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो फैला रही है, झूठी खबरें जो है वो उनकी तरफ से फैलाई जा रही है। ऐसी कोई हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जब केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है तो ये चौंकाने वाले खबर सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें टीएमसी के नेता शेख सुफियान के दामाद शेख हकीबुल भी शामिल हैं। शेख सुफियान जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी उन्हें माना जाता है। नंदीग्राम में जो चुनाव हुआ उसमें वो ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट भी रह चुके हैं। तो किस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं षड्यंत्र बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को दबाने के लिए, पश्चिम बंगाल में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए रचा किया था। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उन्हें चुन चुन कर कहीं ना कहीं उनके घर में आगजनी की गई, लूटपाट, हत्याएं वहां की गई। तो ये जो तांडव कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेताओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं, उस गुंडों के साथ मिलकर रचाया है, उसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी बेनकाब करने का काम कर रही है। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जो पश्चिम बंगाल में इन हिंसा के गंभीर मामलों की जांच कर रही है उसमें आपको बता दें 30 से ज्यादा मामले अभी तक सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए हैं, जिसमें सीबीआई ने नंदीग्राम और सीतलकुची में भी 2 मामले दर्ज किए हैं और लगातार सीबीआई की जो छानबीन है वो जारी है। हालांकि आपको बता दें हिंसा का जो ब्यौरा सीबीआई को लेना है उस सिलसिले में सीबीआई को तमाम जो पीड़ित परिवार हैं वो भी कहीं ना कहीं डर की वजह से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी खबर सामने आई है क्योंकि देवव्रत जो की बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके परिवार की ओर से पहले सीबीआई को कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया, कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद सीबीआई की ओर से उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, यानी सुरक्षा के इंतजाम उनके लिए किए गए, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई को बताया कि आखिर कौन वो हत्यारे थे जिन्होंने देवव्रत यानी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की। जिसके बाद ये पूरा एक्शन सीबीआई ने लिया है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें कई टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी के नेता के दामाद इसमें शामिल है। तो किस तरीके से ये सरकार की शह कहीं ना कहीं इन्हें मिली हुई थी और उसके तहत ही ये पूरी हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई को, जहां एक तरफ सीबीआई के इस बड़े एक्शन से टीएमसी बौखलाई हुई है और टीएमसी की ओर से एक बार फिर ये दोहराया गया है कि दरअसल ये बीजेपी की ओर से बदले की साजिश जो है वो रची गई है। वहीं टीएमसी ने इस कार्रवाई को नंदीग्राम से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी के बयान से भी जोड़ा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी और उसके बाद से लगातार टीएमसी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर भी लगातार सवाल उठा रही है। पीड़ितों को इंसाफ मिले ये मांग उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में ये कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया था और अब टीएमसी ने उनके इस बयान को कहीं ना कहीं हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि इस एक्शन का केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है और ये उसके तहत ही बड़ा एक्शन सीबीआई की ओर से लिया गया है। बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा, अराजकता और टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद देखने को मिली, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा भड़की, वहां लोगों को डर में कहीं ना कहीं अब रहना पड़ रहा है, मजबूर हैं लोग डर में रहने के लिए। जिस तरीके से बंगाली जो हिंदुओं का नरसंहार पश्चिम बंगाल में हुआ वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। तो बंगाल में ममता बनर्जी का ये जो हिंसा का खेला हुआ है, अब इस पूरे खेला को खत्म करने की कोशिश
लगातार सीबीआई कर रही है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो हिंसा हुई, जो पीड़ित परिवार थे उन्हें पुलिस जो पश्चिम बंगाल की थी उन्होंने शिकायतें तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ितों को कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तमाम पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंचे। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक 7 सदस्यीय कमेटी की गठित की जाए इसका आदेश दिया और एनएचआरसी की 7 सदस्यीय कमेटी ने अब पश्चिम बंगाल हिंसा के पूरे मामले की जांच की और कमेटी ने जुलाई में 50 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। यानी ममता बनर्जी तालिबानी शासन पश्चिम बंगाल में कर रही है। ममता बनर्जी लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रही है और ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि राज्य प्रशासन ने जनता के बीच अपना विश्वास खो दिया है। यानी जनता उम्मीद नहीं कर सकती है कि पश्चिम बंगाल में अगर उनके साथ उन पर कोई अत्याचार होगा तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस तरीके के हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। ये तमाम बड़ी बातें एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी। साथ ही ये भी मांग की थी कि सीबीआई जो है वो गंभीर मामलों की जांच करे, तो वही एसआईटी का गठन किया जाए जो तमाम हिंसा के दूसरे मामलों की जांच करेगी। तो फिलहाल सीबीआई और एसआईटी का गठन हुआ है जो पश्चिम बंगाल में इन हिंसा के मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई का बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। 11 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है वो सत्ता प्रयोजित हिंसा थी। वो टीएमसी ममता बनर्जी ने अपने गुंडों के साथ मिलकर इस हिंसा को अंजाम दिया। ये सीबीआई का बड़ा एक्शन जो गिरफ्तारियां इसमें हुई है साफ तौर पर बयां कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इसके अलावा अभिजीत सरकार हो या तमाम पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाके हो, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि ये टीएमसी की बौखलाहट है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी सामने आई और उसके बाद अब सीबीआई के एक्शन के बाद भी टीएमसी बौखलाई हुई है। हालांकि एक और हिंसा की तस्वीर हम हाल ही में देख चुके हैं। जब पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ तो वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से किस तरीके से हिंसा की गई, किस तरीके से दिलीप घोष पर हमला किया गया जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन वहां ममता बनर्जी का ये तालिबानी शासन खत्म हो, ममता बनर्जी इस्तीफा दे मुख्यमंत्री पद से, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए, ये मांग लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन फिलहाल सीबीआई क्या कुछ हिंसा की ये पूरी रिपोर्ट आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपेगी, इसका इंतजार है। लेकिन सीबीआई का ये बड़ा एक्शन अब ममता बनर्जी पर बेहद भारी पड़ता नजर आ सकता है और ममता बनर्जी के करीबी नेता शेख सूफियान की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।